जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, बुध ग्रह को सभी ग्रहों में राजकुमार माना जाता है और ये हमारी कुंडली में संचार को, व्यापार को, साझेदारी को, शिक्षा, किताबें, गणित, बुद्धि, याद करने की क्षमता, यहाँ तक कि नेटवर्किंग और भाई बहन, दोस्त, प्रेम, इन सभी चीज़ों को प्रतिनिधित्व करता है। इन सभी चीज़ों का कारक ग्रह माना जाता है। इस बुध ग्रह की मजबूती अगर अच्छी हो तो व्यक्ति गणित में बहुत अच्छी पकड़ रहता है, यानी ऐसे कामों में वो बड़ा ही सफल माना जाता है जो वाणिज्य से भी जुड़े होते हैं, बुद्धि से जुड़े होते हैं। अब 26 मई को बुध का राशि परिवर्तन होने वाला है और 26 मई से राशि परिवर्तन होगा। उसके बाद मई के अंतिम दिन 30 को ही बुध वक्री भी हो जाएंगे, मिथुन राशि में गोचर करेंगे, मिथुन राशि में ही वक्री भी हो जाएंगे और 7 जुलाई तक वक्री स्थिति में रहेंगे। अब ये जो गोचर होगा ये कुंभ राशि के लोगों पर किस तरह के प्रभाव देने वाला है। देखिए, वायु तत्व की राशि मिथुन राशि में बुध का गोचर होना ये बड़ी ही आरामदायक स्थिति होती है, क्योंकि जब भी वायु तत्व की राशि में बुध जाते हैं तो एक आरामदायक स्थिति बनाते हैं और ये गोचर कई तरह से सकारात्मक भी होता है। मिथुन राशि में ये आपको मृदभाषी बनाता है, विनम्र बनाता है जातक को, यहाँ तक कि अगर कोई वाद विवाद की स्थिति हो जाए तो उसमें भी जीतने की योग्यता को बढ़ा देता है। कुछ चीज़ें इसकी बड़ी अच्छे प्रभाव देने वाली होती हैं जब भी ये मिथुन राशि में होता है। नई जानकारी हासिल करना चाहते हैं, नए विचारों को सीखना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो अब चलिए जानते हैं कि 26 मई से ये गोचर कुंभ राशि के जातकों को क्या क्या खास देने वाला है। बस आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। तो कुंभ राशि की बात कर रहे हैं और कुंभ राशि के लोगों के लिए बुध पंचम ग्रह के स्वामी हैं और साथ में अष्टम ग्रह के स्वामी हैं। अब पंचम ग्रह तो देखिए बुद्धि का होता है, ज्ञान का होता है, व्यापार का होता है, शिक्षा का, प्रेम का, और अष्टम भाव जो होता है ये गूढ़ विद्याओं को जानने का होता है, बदलावों का भाव कहा जाता है, यहाँ तक कि आपकी आय का भाव भी ये कहा जाता है। अब कुंभ राशि के लोगों के लिए तो ये बुध का गोचर बड़े अच्छे प्रभाव देने वाला होगा। वैसे भी बुध अच्छी स्थिति में बैठे हैं, एक बड़ी ही सुंदर स्थिति, आरामदायक स्थिति है बुध के लिए और आराम से बैठ के अपने सारे जो प्रभाव हैं वो देने वाले हैं। तो कुंभ राशि के जातकों को इस दौरान आय में वृद्धि होनी निश्चित है। आपके लिए ये एक बात बिल्कुल सीधी होने वाली है कि ये अवधि होगी आपको अपनी मेहनत का लाभ दिलाने की, जिसके चलते इस राशि के कुछ लोग अपने पैसे का निवेश किसी ज़रूरी वस्तु में करने की तरफ प्रेरित होंगे। अब यहाँ एक देखिए दूसरी चीज़ है जो कि अगर कार्य क्षेत्र पेशेवर रूप से देखी जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए सट्टेबाजी से कुछ लाभ होने की आशंकाएं भी हैं, लेकिन सट्टेबाजी अच्छी चीज़ नहीं होती है, तो ऐसी चीज़ों में हाथ ना आजमाएं तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये एक लाभ का योग भी बना है। शेयर मार्केट में काम करते हैं यदि आप, तो शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों को, इस राशि के लोगों को वहाँ से भी लाभ की प्राप्ति होगी। या फिर आप मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं, सिनेमा, टीवी, अभिनय, लेखक, कलाकार, संगीत की दुनिया से जुड़े हैं, इन ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो उनको इस दौरान उन्नति देखने को मिलेगी। आपके पास कई ऑफ़र होंगे जिनमें से आप चूज़ करेंगे कि आपको कौन सा ऑफ़र अच्छा लगे। तो ऐसी स्थितियां अब बुध निर्मित करने वाले हैं इन लोगों के लिए। अब प्राचीन शास्त्रों के अध्ययन के लिए ये सबसे अच्छा समय है। गूढ़ विद्याओं की तरफ आपका ध्यान जाएगा, नई नई चीज़ें आप सीखना चाहेंगे, नई चीज़ों में हाथ आजमाना चाहेंगे, यहाँ तक कि किसी ऐसे करियर की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं जो करियर आपके लिए बिल्कुल नया हो। तो ऐसी नई चीज़ों में आप हाथ आजमाना चाहेंगे। ये समय है बदलाव का। अष्टम भाव का स्वामी है और एक आरामदायक स्थिति में है, तो जीवन में, आपके निजी जीवन में भी और आपके कार्य क्षेत्र में भी कई तरह के बदलाव लेकर आएगा। अब बुध जो है वो प्रेम के कारक ग्रह भी हैं, तो प्रेम और रोमांस इन सब में भी ये समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। अपनी स्पष्ट संचार शैली से आप अपने प्रेम को विवाह के बंधन में बांध सकते हैं।
प्रेम विवाह होने के योग भी ज़बरदस्त बने हुए हैं। दाम्पत्य जीवन में आप जो भी करेंगे उसमें आपका साथी आपका सहयोग करेगा। आपके कामकाज में भी उनका सहयोग प्राप्त होगा। और इस दौरान ज़रूरत पड़ने पर अगर आप कुछ ऐसा स्थिति होती है कि आपको किसी की मदद चाहिए तो वो मदद भी आपको प्राप्त होगी। और ये सभी कार्य आपके लिए आपकी खुशियों को कई गुना बढ़ाने वाले साबित होंगे। यदि आप व्यापार करते हैं या आप ऐसे लेखा जोखा के कार्यों से जुड़े हुए हैं, बैंक में काम करते हैं, आप जो अकाउंटेंसी के कार्य से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी ये समय होगा तरक्की देखने का। तरक्की मिलने का समय इस दौरान आपके लिए होने वाला है। व्यापार के क्षेत्र में आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस राशि के कुछ लोगों को तो रुका हुआ धन भी वापस मिल सकता है। तर्क शक्ति बढ़ेगी आपकी, और तर्क शक्ति बढ़ने से कामकाज की योजना अच्छे तरीके से बना पाएंगे। लेन देन और निवेश, इन दोनों ही मामलों में स्थितियां काफ़ी अनुकूल रहने वाली हैं। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम से भी आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होने के योग बने हुए हैं। अब स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां आपको देखने की मिल सकती हैं, तो स्वास्थ्य का तो आपको ध्यान रखना होगा। और देखिए, बुध जो है वो पेट के निचले हिस्से से जुड़ी समस्याओं को पैदा करते हैं और साथ में त्वचा संबंधी परेशानियां देते हैं। इसके लिए अगर ऐसी कुछ समस्याएं हैं, पहले से कुछ पेट संबंधी परेशानियां चल रही हैं या फिर स्किन संबंधी कुछ एलर्जी हो या इस तरह की परेशानियां हैं, तो आपको समय पर चेकअप ज़रूर कराना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर एहतियाती कदम भी आपको ज़रूर उठाने चाहिए, क्योंकि चीज़ को लापरवाही से लेना आपके लिए मुश्किल पड़ सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ दो तरह की स्थितियाँ होंगी कि 26 मई को बुध मिथुन में है, लेकिन 3 जून को ही ये वक्री होकर वृषभ राशि में आ जाएंगे। तब स्थितियाँ जो हैं और अनुकूल हो जाएंगी। जब राहु के साथ बैठकर बुध के राहु के साथ आने से जिन स्थितियों में आपको हानि हुई थी वो हानि अब आपकी पूरी हो जाएगी। वक्री बुध भी आपके लिए बेहद अच्छे रिजल्ट देने वाले साबित होंगे। ये गोचर आपको नए विचारों से आपके मन में नए विचार लेकर आएगा, नई चीज़ों को जानने की इच्छा प्रकट करेगा और आप इच्छुक होंगे हर चीज़ के लिए, बड़े ही मृदभाषी होंगे और ये मृदभाषी आपका होना आपके कार्यों में सफलता का मुख्य कारण बन सकता है। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं कि उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए। तो कुंभ राशि के जातकों को माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए उपाय के तौर पर। वक्री बुध होने पर खास तौर से माँ सरस्वती की पूजा करना आपके लिए बड़ा हितकर साबित होगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।